नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण में भी उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। बृजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से हटने के बाद रायपुर दक्षिण की सीट में उपचुनाव हो रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद दक्षिण के रंग में चुनावी रंग सजने लगा है। जहां एक और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी पर अंतिम फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी अब सक्रिय मोड पर प्रत्याशी ढूंढ रही है। नेताओं के जीत का दावा आना शुरू हो गया और इन तैयारियों और दावों के बीच क्या बन रही चुनावी स्थिति, किसके दावे में कितना है दम, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक दल है जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, काम के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं और इसलिए हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रायपुर दक्षिण की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आई है। बृजमोहन अग्रवाल जी वहां का अब तक प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आज बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद के रूप में रायपुर दक्षिण के साथ साथ अन्य विधानसभाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। अच्छी तैयारी है, एक होके लड़ेंगे। और बृजमोहन जी की एक विशेष स्थिति व्यक्तिगत की भी थी पार्टी के अलावा कि लगातार वो जीते रहे, कभी यहाँ से हारे नहीं। कम ज्यादा अंतर भले हुआ हो हार और जीत का, लेकिन कभी हारे नहीं। तो उनके व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट नहीं होने का भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये भी तय है। और अपने मेरिट्स पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लोगों को साथ जुटा के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीतना चाहेंगे। तो रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की तारीख तय हो गई है और नेताओं के जीत के दावे आने भी शुरू हो गए। और इन तैयारियों और दावों के बीच क्या बन रही चुनावी स्थिति, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्य प्रकाश सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार रखन चौधरी जी, साथ ही मुकेश शर्मा जी अभी जुड़ेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा सत्य प्रकाश सिंह जी आपसे ही है कि रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की तारीख अब तय हो गई है। देखा जाए तो 13 नवंबर को मतदान है, 23 को नतीजे आएंगे। क्या तैयारी है आपकी? देखिए दीजिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश जनता को ये बोलना चाहूंगा कि जो तारीख हुई उसमें जमकर बाहर निकले और जो 9-10 महीने में जो छत्तीसगढ़ की जनता झेल रही, कहीं ना कहीं बस जवाब अपना दे हुई सरकार को जगाए। ठीक है, आपने बोले तैयारी की बात, तो देखिए दक्षिण विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी जैसे ही लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो उसके बाद से चुनावी तैयारी जुट गई थी। अखबारों प्रभारी समितियां सब बन चुकी है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सीधा फीडबैक ले रहे हैं, स्थानीय लोगों से पूछ रहे हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि किसका वहाँ पे मजबूत गढ़ है, कौन वहाँ जीत सकता है, चाहे वो कैंडिडेट कौन है। तो सभी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। हम बोले कि हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक चीज बोलूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सीट है पिछले अगर 8 बार सबको मानो बृजमोहन अग्रवाल जी जीत जाए। देखिए वहां पे बृजमोहन अग्रवाल जी हमेशा चुनाव जीते, वहां पे कभी कमल छापे बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। क्योंकि देखिए जब भी विधानसभा चुनाव होता है उसके एक साल बाद नगर निगम चुनाव होता है और उसमें हमारे जैसे वहां के जो मैं बात करूँ दक्षिण विधान सीट की, तो वार्ड के जो पार्षद है वो कांग्रेस से ज्यादा है, बीजेपी के कम है। तो इसका मतलब कि वहां पे कभी कमल छाप को लोगों ने वोट नहीं दिया है, वहां बृजमोहन अग्रवाल जी को वोट दिया। और पिछले कुछ दिनों में अगर बात की जाए, अघोषित तौर से जिस तरह से उनको राजनीतिक तौर पर संन्यास दिला दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो प्रदेश की जनता या उनके क्षेत्र की जनता देख रही है कि जिस व्यक्ति को हमने 8 बार विधायक बनाया, जो हमारा जनप्रतिनिधि रहा, हमारे लिए आवाज उसने उठाई, आज उसके साथ क्या किया जा रहा है, तो दरकिनार किया जा रहा है। भाई बहुत ही मैं बात बोलना चाहिए, दुर्भाग्यजनक की बात है कि कोई व्यक्ति 1.5 लाख वोट जीत के प्रधानमंत्री बनता है, बृजमोहन अग्रवाल जी अगर 7-8 लाख वोट जीतते उनको मंत्री तक नहीं बनाया जाता है। तो ये उनके क्षेत्र की जनता देख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, वो एक अलग विषय। अब पूरे अगर मैं प्रदेश की बात करूं या रायपुर की बात कर लेता हूं, तो रायपुर आज चाकू बन चुका है। यहाँ पे खुलेआम लूट, डकैती, बलात्कार, खुलेआम जो मेरिन ड्राइव जो रायपुर का एक जगह है, वहां मेरिन ड्राइव आज वो चाकू ड्राइव बन चुका है। तो ये अच्छी हालात पिछले 10 महीने प्रदेश की जनता, उनके क्षेत्र की जनता देख रही है। और हम एक विपक्ष के तौर पर जैसे हमने इस आवाज उठाया है, इस आवाज को हम उनके क्षेत्र तक भी लेके जाएंगे, वहां की जनता को भी बता रहे हैं। और वहां की जनता हो या प्रदेश की जनता, वो देख रही है कि 10 महीने हमको सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रहा है। तो उनको जो बोला गया था उनको मिला नहीं है, घोषणा पत्र जो वादे किए तो पूरे नहीं हुए, कुछ उनको मिला नहीं। हर तरफ से सिर्फ झूठ सिर्फ छलावा मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए, घोषणा पत्र की बात करूँ, रायपुर के लिए अगर मैं बात करूँ, घोषणा पत्र रायपुर के लिए व्यक्तिगत तौर पर रायपुर के लिए क्या दिया गया था, कुछ मिला है रायपुर को? नहीं मिला है। तो ये दिखता है, इसलिए बोला वहां बृजमोहन अग्रवाल जी वो खुद वहां पे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ जो किया गया वो उनके क्षेत्र की जनता देख रही है।
फिर क्षेत्र की जनता या प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है 10 महीने में, और विपक्ष के ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं जो हम जनता के बीच लेके जाएंगे, और तैयारी पूरी है, वो नतीजे आपको दिखेंगे। चलिए ठीक है, लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। और लखन जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो उपचुनाव की तारीख की घोषणा भी हो गई है, 13 नवंबर को मतदान है, और देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों में जो दावेदार हैं उनकी जो कतार है वो लंबी है। और देखा जाए तो हालांकि एक तरफ कांग्रेस ने तो अभी कुछ फाइनल नहीं किया है, लेकिन बीजेपी जो है अपने प्रत्याशी पर जो अंतिम फैसला है वो हाईकमान पर छोड़ दी है। क्या कहेंगे इसे लेकर? चलिए ठीक है, लखन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो सत्य प्रकाश जी, आपसे ही आपसे ही जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो भाजपा की जो परंपरागत सीट है, देखा जाए कहा जाता है जो बृजमोहन अग्रवाल जी जिस सीट पर थे वो भाजपा की परंपरागत सीट कही जाती है। हालांकि एक तरफ दूसरी तरफ ये बात भी है कि जिस सीट के लिए ये लंबे दावेदारों की जो लिस्ट है आपकी तरफ से आ रही है, वहां कोई इतनी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इतनी आसान नहीं है, जो ये जो डगर है वो इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप लोग मान के रखे हैं। नहीं, देखिए कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। चुनाव कोई भी राजनीतिक दल लड़ने के लिए उतरती है। हर चुनाव, चाहे वो नगर निगम, पंचायत, कोई भी चुनाव लीजिए, एक नया चुनाव रहता है, उसको एक नए रणनीति, हर चुनाव एक नई रणनीति के साथ लड़ा जाता है। और ये उपचुनाव है, एक आम चुनाव, विधानसभा आम चुनाव नहीं, चुनाव इसकी रणनीति अलग रहेगी। तो इससे आसान तरीके से नहीं ले रहे, मगर जैसे मैंने बोला, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास जनता का समर्थन है। हमने जो न्याय यात्रा निकाली थी उसमें जिस तरह से अपार समर्थन मिला, चाहे उसको जो पीड़ित कवर्धा के व्यक्ति हो, चाहे दूसरे जो इन्हीं के जो कार्यकर्ता जिन्होंने आत्महत्या कर दी थी शराब पीती, तो इससे परेशान होकर वो हमारे साथ आए। तो जो जनता का समर्थन, जो जनता का प्यार, जो जनता आक्रोशित दिख रही है, उसको हम लेके जनता के बीच जा रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो जनता सीधा जवाब देना चाहती है। एक छोटा सा जवाब मैं बोलूंगा कि विधानसभा चुनाव नहीं है, एक छोटा सा जवाब देना चाहती है कि हमको आपने 10 महीने में क्या कर दिया है, प्रदेश क्या था और आपने क्या कर दिया है, इससे हम बोलना चाह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ आपने क्या कर दिया। तो ये दिखता है कि उनकी आंसू आज भी उनकी क्षेत्र की जनता भूली नहीं है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनके आंसू जो छलके थे तो क्षेत्र की जनता ने देखा है, आपके प्रत्याशी चैनल पर भी मैंने भी देखा था। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव जो है वो जनता जवाब देना चाहती है, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए खड़े हो, चाहे वो प्रदेश के लिए खड़े हो, चाहे वो इस सरकार को जगाने के लिए खड़े हो, इस सोची बहरी जो गूंगी सरकार उनको जगाने के लिए खड़े हो। ये जनता खड़ी हो रही है कि हमको एक छोटा सा जवाब 10 महीने में जो भुगत देना पड़ेगा। ठीक है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मुकेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 13 नवंबर को मतदान है और जो लिस्ट है वो उपचुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान भी हो गया है, तो आप बताइए क्या तैयारी है उस उपचुनाव को लेकर आपकी? देखिए, आपको मैं बता दूं कि दक्षिण विधानसभा के अंदर में पिछले 20-25 साल से कांग्रेस न तो विधानसभा जीत पाई है न लोकसभा जीत पाई है। ऐसी स्थिति में वहां पर के दक्षिण विधानसभा की जनता और भारतीय जनता पार्टी का आपस में तो विश्वास दशकों पुराना है। सत्य प्रकाश जी बात कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी का ऐसी स्थिति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे नहीं जीत पाएंगे। तो उनको पहले बृजमोहन अग्रवाल जी का स्टेटमेंट सुन लेना चाहिए था, जिसमें उन्होंने कहा है, सांसद बनने के बाद कहा है कि पूरे देश के कांग्रेसी आ जाए तब भी दक्षिण विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, ये बृजमोहन जी ने कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हम पिछले 1 महीना से संगठन पर्व के माध्यम से लगातार सदस्यता अभियान के माध्यम से तो सभी मंडलों में, वार्डों में, तो बूथों में लगातार लोगों के संपर्क में है। और ये बता रहे थे कि इन्होंने तो ये जो इनके खटाखट वाले जो वादे होते हैं वैसे वादे भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है तो उसको पूरा करना जानती है। हमारे जो घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु थे वो उसमें से हमने 80% तक को छुआ है। लोग, हमारे बहनों को सीधा महतारी वंदन का लाभ मिलना शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री आवास के काम प्रारंभ हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं, और पिछला बोनस जो देना था किसानों को वो भी हमने देना शुरू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत
चिकित्सा का लाभ जो देना है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमने कहा था कि पीएससी घोटाले का जांच अब करवाएंगे, उसमें भी सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी और कथनी और करनी को जनता जानती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 5 साल में ही कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ के जनता ने नकार दिया। विश्वास चलिए ठीक है, लखन चौधरी से जवाब लेना चाहेंगे। लखन जी, क्या कहेंगे? देखा जाए तो 13 नवंबर को मतदान है और जो नतीजों, इन सब नतीजों की जो तारीख है वो भी घोषित कर दी गई है। और देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों के दावेदार जो हैं उनकी लिस्ट लंबी है। हालांकि बीजेपी की बात की जाए तो उसने 3 नामों की जो सूची है वो भेज दी है, लेकिन अभी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी जो दावेदार है वही खगाल रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर? जी देखिए, निश्चित तौर पर इन सब चीजों में तैयारियों को लेकर यदि बात की जाए तो भाजपा बहुत आगे है। और भाजपा का संगठन जिस तरह से मजबूत है, जनसंपर्क अभियान उनका लगातार चलता रहता है। आरएसएस के और इनके जो अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, और वो लगातार जो है भाजपा के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते रहते हैं, जाकर लोगों से मिलते रहते हैं। तो ये सब चीजों को देखकर तो ये लगता है कि जो है कांग्रेस जो है बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह और तमाम जो चीजें हैं वो अभी भी मुझे लगता है कि वैसी की वैसी है जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थिति हुई थी, और जिसका नतीजा जो है अप्रत्याशित हार के रूप में कांग्रेस के सामने आया था। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार हुआ ऐसा लगता नहीं है यहाँ पर। और इस मामले में भाजपा बहुत आगे भी दिखती है, जैसा कि ये कहा जा रहा है 3 नाम का पैनल भेजा गया है। हालांकि देखिए, भाजपा में ये ऐसा तो कहा जाता है कि 3 नाम का पैनल भेजा गया है, हो सकता है कि इस 3 नाम में से एक नाम का चयन हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि भाजपा में कई बार जो है ऐसे प्रत्याशी की घोषणा होती है जिसको कोई जानता नहीं, कभी उसकी चर्चा नहीं होती, कोई सुर्खियों में नहीं रहता। तो देखिए, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जो भी है तैयारियों के लिहाज से यदि आज हम चर्चा कर रहे हैं रायपुर दक्षिण की विधानसभा सीट को लेकर, तो निश्चित तौर पर भाजपा बहुत आगे है। और हर मामले में, चाहे वो संगठन का मामला हो, जनसंपर्क का मामला हो, तैयारियों का मामला हो, सभी चीजों में। और कांग्रेस को जो है अब हरियाणा चुनाव के बाद देखिए एक बड़ा झटका और भी लगा है कि छत्तीसगढ़ की तरह ही हरियाणा में भी अप्रत्याशित हार कांग्रेस की हुई है। तो उसके कारणों की खोज कांग्रेस नहीं कर पा रही है। दरअसल में निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो निर्णय लेने की क्षमता है कांग्रेस में, वो दिनों दिन खत्म होते जा रही है, और उसका खामियाजा जो है पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे निराशाजनक माहौल में मुझे लगता है कि कांग्रेस किस तरह का निर्णय लेती है तो देखना होगा, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो सारे जो चीजें हैं वो तो भाजपा के पक्ष में ही जाती दिख रही है। चलिए ठीक है, मुकेश शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो जो रायपुर दक्षिण सीट है वो कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल की सीट है। लोग कहते हैं हालांकि बीजेपी कई सालों से वहां जीतते आई है, लेकिन है तो वो बृजमोहन अग्रवाल की सीट। लेकिन अभी देखा जाए बृजमोहन अग्रवाल जी है नहीं, तो फिर आपको ये जो डगर अब इतनी आसान क्यों लग रही? क्यों लग रहा है कि आप वहां से जो भी प्रत्याशी बीजेपी से खड़ा होगा वो जीतेगा ही? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और बृजमोहन अग्रवाल को अलग करके देखने वाली बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और बृजमोहन जी एक ही हैं। बृजमोहन जी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही बृजमोहन जी हैं। और जब उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश के कांग्रेसी इकट्ठे हो जाए फिर भी दक्षिण विधानसभा के अंदर में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी विधानसभा का, ये भी बृजमोहन जी ने ही कहा है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस लगातार हार से हड़बड़ाई हुई, हताश, निराश, अंतर्द्वंद से जूझती हुई कांग्रेस पार्टी कहीं चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे। मुकेश जी का कहना है कि कांग्रेस हताश है, निराश है, निराशा है कांग्रेस में और हड़बड़ाई हुई भी है। देखिए दिव्या जी, हम कांग्रेस के योद्धा हैं, हारे जरूर मगर निराश नहीं हुए। तो इससे वो देखिए बात असल क्या है कि इनको भी मालूम है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ ऐसा क्यों किया गया, सबसे सामने है वो। ये प्रदेश के जो बहुत बड़े मंत्री है, दूसरे नंबर मंत्री है, उनके साथ किस तरह से अनबन हुई थी, वो पूरे अखबार की सुर्खियां बनी थी।
टीवी चैनलों के हेडलाइन बने थे, उनको क्यों दिल्ली भेजा गया है? तो ये मुकेश शर्मा जो बार बार एक बयान बृजमोहन अग्रवाल जी को बता रहे हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल जी तो ये भी बोला था कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, तो क्यों भेजा गया बता दीजिए। क्योंकि वही जो मैं हेडलाइन की बात कर रहा हूँ, हेडलाइन जो बनी जो सुर्खियां बनी थी, उनकी वजह से तो बाहर भेजा गया, उनको किनारे किया गया। जैसे मैंने बोला कि क्षेत्र की जनता की बोल रही है कि आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया? कोई व्यक्ति अगर 8 लाख वोटों से जीत और उसके बाद मंत्री नहीं बना रहे, तो ये क्षेत्र की जनता को अपमानित ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति को हमने 8 साल तक जितना जनप्रतिनिधि बनाया वो हमारे लिए ये काम करता रहा, आज उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। यही हम बोलना चाह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस हताश है। अरे कांग्रेस तो आवाज उठा रही है और इनको परेशानी उसी चीज से हो रही है। हमने जो आवाज उठाई बहुत की कांग्रेस करनी ये किया, कांग्रेस अरे आपने 10 मिनट में किया क्या है आप बता दीजिए। रायपुर की बात कर लीजिए ना, रायपुर में ये एक बात ठीक बोल रहे, कांग्रेस के 5 साल के कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, जान लेते हैं मुकेश जी से क्या किया है। ठीक है सत्य प्रकाश पार्टी के अंदर में अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है सत्य प्रकाश जी, मुकेश जी से जवाब ले लेते हैं। अपनी चिंता करनी चाहिए। नहीं किया था, किसी पुत्र को हत्या नहीं हुई थी, तो ये रायपुर 5 साल में नहीं हो रहा, जो रायपुर को एक अपराध गढ़ बना के रख दिया। अरे कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे, अंतर्द्वंद से जूझती हुई कांग्रेस पार्टी। सत्य प्रकाश जी, मुकेश जी के करके प्रतिक्रिया दीजिए। सत्य प्रकाश जी, मुकेश जी से जवाब ले लेते हैं पहले। हाँ मुकेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी, यही तो तकलीफ है, ये अपने संगठन अपना काम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इसमें चिंता, और इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कब किसको क्या दायित्व देना है भारतीय जनता पार्टी को मालूम है, और उसके नेता कार्यकर्ता अनुशासित है, उनको मालूम है क्या करना है। आप अपनी चिंता करिए, लगातार हार एक-एक करके वहां तक प्रकाश जी आपसे भी जवाब ले लेंगे, पहले मुकेश जी को बोलने वहां से आपके नेता किनारे करते हुए दिखते हैं, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी अपना चिंता करना चाहिए, लगातार हार। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आप जवाब दे दीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए हताश कौन है? हताश ये है, जैसे मैंने बोला 10 महीने में इन्होंने छत्तीसगढ़ क्या कर दिया। हताश यहाँ की जनता हो चुकी है। जनता ये बोली कि हमने क्या गलती किया, इनको सत्ता में बैठा के। जनता हताश नहीं है, हताश कांग्रेस पार्टी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जनता हताश कभी नहीं होती है। तो जनता ने उस कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। घोटाला और भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ को डुबोने वाले कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। देखिए ये चुनाव जो बार बार बोल रहा है, ये चुनाव विपक्ष के नाते हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ जनता लड़ रही है। जनता अपराध गढ़ मुक्त चाहती है, जनता चाहती है हमारे क्षेत्र का विकास हो, जनता चाहती है हमारे क्षेत्र में कोई भी अपराध ना हो, जनता चाहती है जो आपने बोला था वो हमको मिलना चाहिए, जनता चाहती है कि आपने वादे पूरे नहीं किए उसको कीजिए, जनता चाहती है सरकार उठे, ये जनता चाहती है सरकार सुने हमारी, ये जनता चाहती है काम करे हमारे लिए सरकार, मगर ये सरकार नहीं सुनना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो आप उठिए और इस सरकार को जगाइए, एक छोटी सी जवाब इनको दीजिए कि कहीं ना कहीं काम करे आपके लिए। ये अपराध जो बन चुका है वो कहीं ना कहीं अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बन सके। ये पिछले 10 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ? वही पुलिस प्रशासन है, वही अधिकारी है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ क्यों बन गया है? ये सवाल यहाँ की जनता पूछिए, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता भी पूछ रही है। इसलिए हम विपक्ष के नाते आवाज उठाएंगे और जनता जवाब देगी जब नतीजे आएंगे। चलिए ठीक है, मुकेश जी अब जवाब दे दीजिए आप। देखिए कहीं ना कहीं ये इनकी विकास की धारणा खटाखट जनता जानती है कि विकास और भारतीय जनता पार्टी का नाता पुराना है। यदि आप छत्तीसगढ़ का विकास को लेके देखेंगे तो 90% यहाँ पे जो भी विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ था, और तभी हमने नारा दिया था कि हम ही ने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही संवारेंगे। 5 साल में इन्होंने ऐसे झूठे वादे किए कि सिर्फ 5 साल में जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है। अब कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे, सबसे बड़ी हार कांग्रेस पार्टी ने देखी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में क्या दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की हुई। तो ये अपना जमीन तलाश कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही छत्तीसगढ़ में कहाँ है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में लोगों का विश्वास है, और दक्षिण विधानसभा के चुनाव में भी ये दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे सब कुछ अनुशासित है, भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ काम सिस्टमेटिक है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, आपस में अंतर्द्वंद, ये कहते कुछ है करते कुछ है, आपस की लड़ाई से ही उबर नहीं पाते हैं।
ये कोई एक बड़ा आंदोलन तो कर नहीं पाते। एक विकास का काम जिसको इन्होंने पूरा किया हो और जिसका परिणाम दिखा हो, एक बात इनका 5 साल में बताने के लिए नहीं। तो ये चिंता ना करे। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पूरी तरीके से है और ये दक्षिण विधानसभा में दिखेगा। और पहले के जैसे पहले हम दक्षिण विधानसभा में जीतते आए हैं, इस बार भी भारी बहुमतों से दक्षिण भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है, लखन चौधरी से जवाब ले लेते हैं। लखन जी, देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां जो है दावे कर रही हैं, लेकिन जो दक्षिण सीट, रायपुर दक्षिण सीट है, कहा जाता है कि भाजपा की परंपरागत सीट है और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार इतने लंबे वक्त से जीतते चले आ रहे हैं, इसलिए उनकी परंपरागत सीट है। क्या लग रहा है, किसकी सीट है ये? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो है भाजपा का गढ़ रहा है दक्षिण सीट जो है। इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल जो है रायपुर शहर के नाम से जो है जीतते आ रहे हैं और ये 8 बार से लगातार विधायक है। और जब से ये नया जो दक्षिण का सीट बना है परिसीमन के बाद, तब से लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीत रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसको सब जानते हैं और सब मानते हैं कि भाजपा का गढ़ रहा है दक्षिण जो है और शहरी इलाका आता है। और बृजमोहन अग्रवाल की जो अपनी एक अलग क्रेडिबिलिटी है, उनकी विश्वसनीयता है, साथ ही साथ पार्टी का जो संगठन है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हो रही है कि जीतेगी तो भाजपा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हार और जीत का जो अंतर हो सकता है, यदि कांग्रेस पूरी ताकत लगा कर करे तो हो सकता है कम कर दे। जैसे 67,719 वोट से बृजमोहन अग्रवाल अभी पिछला चुनाव जीते थे, तो 67,000 का जो अंतर है उसको कितना कम कर पाएगी, कितना पाट पाएगी कांग्रेस को, उसके लिए काम करना है। देखिए, दिक्कत कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन के नाम पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर अभी पार्टी में एक मत नहीं है, इसमें अंतर्कलह है, ये कब तक तय होगा। और अंतिम समय में जब आप किसी को प्रत्याशी बना देंगे तो वो कितना जोर शोर से काम करेगा, उसको कितना पार्टी का सहयोग मिलेगा, नेताओं का कितना सहयोग मिलेगा, ये जो चीजें हैं इसको लेकर वहां की स्थिति रहती है और कांग्रेस इसलिए जीतती हुई बाजी हार जाती है। जबकि दूसरी ओर भाजपा में ये देखा जाता है कि निश्चित तौर पर देखिए अनुशासित पार्टी है और अनुशासन किस तरह का है वो अलग मैटर है। देखिए, लोकतंत्र कितना है पार्टी में वो अलग है, अलग हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन कहने के लिए सही अनुशासन तो है पार्टी में। यदि किसी भी प्रत्याशी को ऊपर से थोप दिया जाएगा या उनको टिकट दे दिया जाएगा, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो कोई विरोध नहीं होगा। सारे लोग उनका काम करेंगे, संगठन उनके लिए काम करता है, आरएसएस काम करता है, तमाम जो उनके अनुसांगिक संगठन है वो काम करते हैं और सारी चीजों को भुलाकर वो एक जो है होकर जो है कैसा चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतना कैसा है, हारी हुई बाजी को कैसे जीतना है, ये भाजपा को अच्छी तरह आता है। पैसा है और एक महत्वपूर्ण, यानी लखन जी, आपका भी साफ तौर पर कहना है कि जीत बीजेपी की होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी जीतेगी। मैं ये कह रहा हूं कि हार जीत का जो अंतर है, कांग्रेस उसके लिए काम करेगी और कांग्रेस को उसके लिए काम करना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि देखिए, बृजमोहन अग्रवाल की जगह आप दूसरे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं तो जीत का जो अंतर है वो कम हो गया। कम से कम अंतर पर लाने के लिए कांग्रेस को काम करना चाहिए। कांग्रेस का तो जो है जितना कहीं से सवाल ही नहीं उठता। जी लखन जी, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है और समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यहीं रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की तारीख तय हो गई। आपको बता दें 13 नवंबर को मतदान होगा और देखा जाए तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी पर अंतिम फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब भी सक्रिय मोड पर प्रत्याशी ढूंढ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर किसका कब्जा होता है। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।